उत्तराखंड में आज फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक और जहां पहाड़ी इलाके बर्फबारी से ढके हुए हैं तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और कोहरा छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में इस साल का पहला हिमपात हुआ, जिससे पर्यटकों के साथ ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। थराली क्षेत्र में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश से ठंड बढ़ गई। यहाँ कूनी, पारथा, रुईसान समेत अन्य पर्यटक स्थल ब्रह्मताल, भेकलताल सफेद बर्फ की चादर से लिपटे हुए हैं। वहीं विंटर डेस्टिनेशन औली में भी हिमपात हुआ है। ऐसे में यहाँ के सभी होटल और लॉज भरे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, चिनाब वैली, कुंवारी पास से लेकर धौली गंगा घाटी के ऊपरी इलाकों में भी हिमपात होने की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोकगीत के साथ हुई। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। बता दें कि इस सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले 60 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में 4 अलग अलग सत्रों में कृषि और उद्यान, पर्यटन, उद्योग, कौशल विकास की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज आप विदेशों में रहते हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है। चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाठे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग के आकांक्षी हैं। क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर गया और दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया, तो वहाँ पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे सामने दिए। बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वाले लोगों का आयोजन किया। उसके बाद हम पिछले साल से, जब से आपसे संपर्क कर रहे थे, तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भाई वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं। इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि उस सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें। उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव यहाँ से बता रही थी आप सब लोगों को कि बहुत सारे लोग आज जो हमने अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है राज्य को आगे बढ़ाने में, आपके विचार, आपका अनुभव, वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है, जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम अलग रूप से सीधे, सच्चे, परिश्रम करने वाले, मेहनती लोगों के रूप में हमारी एक पहचान होती है। और हर एक व्यक्ति हम लोगों पर भरोसा भी करता है कि अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे और ईमानदार भी होंगे और काम के भी पक्के होंगे और कमिटमेंट के भी पक्के होंगे।
जब पहाड़ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसता है तो वो अकेले नहीं बसता है, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और अपनेपन की भावना को लेकर वहाँ जाता है और सबको सहेजने का काम करता है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका अनुभव किया है। मैंने उस दौरान जहाँ भी मैं देश में गया, मैंने सबका अपनापन देखा, उनकी सरलता देखी और ये महसूस किया कि भले ही वो लोग उत्तराखंड से दूर हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, उनके भीतर उत्तराखंड बसा हुआ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आप सबसे कि मिट्टी होती है जो सबको पैदा करती है, सबको अवसर देती है उगने का, खिलने का, बढ़ने का, और जो अपनी मिट्टी से कट जाता है, यानी मिट्टी से थोड़ा दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है कि ये इस दिशा में सबको कहीं ना कहीं एक भाव देने का काम करेगा और इसी भावना से आप में से कई प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन अपने गाँवों को गोद लेकर आज समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है और सराहनीय है। आज मैं इस मंच से अपने गाँव को गोद लेकर उसे विकसित बना रहे शैलेश सुप्रीति जी आए हैं। शैलेश जी अभी नहीं। शैलेश सुप्रीति जी, नीतू अधिकारी जी, देव रतूड़ी जी, विनोद जैथुरी जी, गिरीश पंत जी, डॉक्टर ए.के. काला जी, बीपी अंथवाल जी, एमपी भट्ट जी, डॉक्टर वीरेंद्र रावत जी, प्रदीप सती जी और हिमानी शिवपुरी जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक पहल हमने जो शुरू की है उसको आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन अभी सुधांशु जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे मुझे कि ऐसे हमारे पास कितने, सुधांशु जी कितने हैं? 25 से 30 नाम अभी तक इनके पास आ गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। महत्व संख्या का नहीं है, महत्व इस बात की है कि एक शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन सराहनीय प्रयासों में हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के उद्घाटन के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हमने 2024 में प्रवासियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे आएं और अपने पैतृक स्थानों में एक एक गांव गोद लें। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है और साथ ही सरकार ने उन्हें सुविधाएं भी दी हैं। सीएम ने बताया कि देहरादून में इन्वेस्टर समिट के आयोजन से पहले हमने उन सभी विभागों की गहन समीक्षा की थी जहां निवेश हो सकता है। उन्होंने बताया कि हमने 30 से ज्यादा नीतियां बनाई जिससे राज्य में व्यवसाय आसानी से स्थापित किए जा सकें। के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सबका भी सम्मेलन किया था और बड़ी संख्या में देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी उसमें भाग लिया था। और अरे पहले पूरी बात तो कर लेने दो भाई, बीच में बोलते हैं। हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आएँ अपने अपने पैतृक स्थानों पर, अपने अपने गांव, एक एक गांव को कम से कम वो गोद लें, अडॉप्ट करें। और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है। अनेक गांव ले लिया, अपने अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी उनको सहयोग चाहिए उसमें सरकार करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन भी
वो हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया के देशों में काम करें। और आज उनको खुशी हो रही है। अभी मैं काफ़ी लोगों से, चूँकि उद्घाटन सत्र अभी समाप्त हुआ है, उसके बाद अन्य सत्रों में भी उनका यहाँ पर चिंतन होना है, मंथन होना है, कई सारी चर्चाएं होनी है। तो सभी ने कहा कि हम नया उत्तराखंड देख रहे हैं, उत्तराखंड की प्रगति में हम लोग भागीदार बनना चाहते हैं और हमको खुशी हो रही है यहाँ पर जिस प्रकार की तरक्की हो रही है, जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इससे देखिए, पिछले साल हमने जो देहरादून में इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट को करने से पहले हमने सभी विभागों में जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था उनकी गहन समीक्षा करी। और समीक्षा ही नहीं करी, जो लोग राज्य के अंदर जिनके उद्योग चलते हैं या जो उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हमने एक बड़ा गहन मंथन पूरे दिन भर का किया था। और उन्होंने बहुत सारे हमको सुझाव दिए। और जो आपने कहा कि हमने जो है 30 से अधिक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा हेतु यही था कि जो लोग भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से सरलता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग कैसे उनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा। और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियाँ बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियाँ हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उसमें हमको बहुत सहयोग है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के दिए गए बयान को लेकर प्रदेश में कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। तो वहीं कोटद्वार पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सुबोध उनियाल के बयान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में किस बयान को किस भाव से चलाया जाता है उसका पता नहीं, लेकिन आज मेरा बयान भी चलना चाहिए कि कोटद्वार में शैलेंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में योग्यतम पुरुष प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं का अपमान नहीं किया जा रहा है। मैंने कहा ना, बयान आज के सोशल मीडिया में किस बयान को किस भाव से चलाया जाता है, लेकिन आज ये बयान भी चलना चाहिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि शैलेंद्र रावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कोटद्वार में कांग्रेस के पास योग्यतम पुरुष प्रत्याशी था ही नहीं। कि मैंने कहा ना कि किसी बयान का उद्देश्य भाव को जिस रूप में लिया जाता वो भाव होता नहीं है। और ये सच है कि कांग्रेस के पास कोटद्वार के अंदर शैलेंद्र रावत के खिलाफ लड़ाने के लिए योग्यतम पुरुष प्रत्याशी नहीं था। इसका मायने ये नहीं है कि हम किसी महिला का अपमान कर रहे हैं, ये दृष्टिकोण नहीं है। योग्यतम पुरुष प्रत्याशी नहीं था, ये सत्य है, और इसलिए कांग्रेस ने दूसरा विकल्प चुना होगा। तो उसका अब ये इशारा आप निकाले किस इशारे की ओर है, लेकिन थे ना, जब पत्नी लड़ सकती तो पति भी लड़ सकते थे। लेकिन मैंने कहा योग्य शैलेंद्र भाई के खिलाफ लड़ने की कुव्वत कांग्रेस के कोटद्वार के किसी पुरुष प्रत्याशी के पास नहीं।